किसानों की स्थिति नहीं थी कि वो ट्रैक्टर चला पाएँ प्रशासन के भय से। वहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस खड़ी थी और पीछे से भूमाफिया राधा मोहन सिंह है, वो चाहते हैं कि इस पर निर्माण हो जाए, फिर 1 रुपया में ईसा फाउंडेशन जैसा लीज पर मिल जाए। पैदा सीधे राधा मोहन सिंह अपने लोगों को देना चाहते हैं उसको काम को। निर्माण के भी ठेकेदार उन्हीं के लोग हैं वहाँ पे। इस तरीके से सांसदों पर अगर केस होने लगे तो पता चलेगा हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे पर तो आरोप है पॉकेटमारी का, हमारे पर तो आरोप है हत्या करने का प्रयास। इस केस को लिंगर करके जमीन कब्जा करने का प्रयास करेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति, हमारे साथ आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह हैं। जिस तरीके से आपने मोतिहारी में ट्रैक्टर चलाया, सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी तेज़ी से सामने आया, आखिर क्या परिस्थिति बनी लोगों के साथ? देखिए, वहाँ पे लगातार जो किसान अपने ज़मीन पर कब्जे के लिए जा रहे थे खेती के लिए, प्रशासन मारपीट कर भगा दे रहा था और यहाँ तक कि 38 लोग पर मुकदमा करके जेल भेज दिया था। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं वहाँ गया तो किसानों की स्थिति नहीं थी कि वो ट्रैक्टर चला पाएँ प्रशासन के भय से। वहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस खड़ी थी। तो मैंने कहा मैं आपके बदले में ट्रैक्टर चला देता हूँ और आपकी खेती होगी और आपके खेत को हम कब्जा दिलवा देंगे, और हमने उसको ट्रैक्टर चलाया वहाँ पर। कौन ऐसा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, फ्रंट पर तो सरकार है, जिला प्रशासन है, और पीछे से भूमाफिया राधा मोहन सिंह है, वो चाहते हैं कि इस पर निर्माण हो जाए, फिर 1 रुपया में ईसा फाउंडेशन जैसा लीज पर मिल जाए, अडानी जैसा लीज पर 1 रुपया में मिल जाए। ये लोग भूमाफिया हैं। किनको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? चूंकि आपके ऊपर FIR हुआ, पैदा सीधे राधा मोहन सिंह अपने लोगों को देना चाहते हैं उसको काम को। निर्माण के भी ठेकेदार उन्हीं के लोग हैं वहाँ पे। 18 करोड़ सरकार का लगेगा, किसानों की 800 करोड़ की जमीन जाएगी और फायदा राधा मोहन सिंह को होगा वहाँ। आपके ऊपर FIR हुआ सहित कई नाम लोगों के, और आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। हमारे पर तो आरोप है पॉकेटमारी का, हमारे पर तो आरोप है हत्या करने का प्रयास का। भाई, वहाँ पे मीडिया थी दर्जनों, सैकड़ों पुलिस वाले थे, हजारों किसान थे, जहाँ फेसबुक चल रहा था, वीडियोग्राफी हो रही थी। तो कोई एक सबूत दिखाना ना चाहिए कि हम कब पॉकेट मार लिए। सांसद पॉकेटमारी करता है इस देश में। इस तरीके से सांसदों पर अगर केस होने लगे तो पता चलेगा हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, या पूरा जीवन पर्यंत हमको जेल में रहना पड़ेगा। हमारे डेमोक्रेसी लोकतंत्र की स्थापना हुई थी आम आदमी की रक्षा के लिए। पता चल रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं, आज ये खुद ही अपराधी और जमींदार टाइप हो गए। संसद में आमने सामने होंगे, सत्ता विपक्ष राधा मोहन सिंह भी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी रहेंगे। तो अभियुक्त के रूप में राधा मोहन सिंह वहाँ बैठेंगे, सरकार से सवाल करेंगे हम कि किस तरीके से वहाँ पिपरा कोठी में हुआ है घटना। इस बात को रखेंगे, न्यायालय की ओर भी रुख करेंगे। न्यायालय के किसान न्यायालय की तरफ चले गए, उनको कल मिला है, वहाँ केस एडमिट हो गया, सरकार को नोटिस हो गया कि 2 हफ्ते में जवाब लगाइए। सरकार वहाँ जवाब नहीं लगाएगी, हम भी जानते हैं। इस केस को लिंगर करके ज़मीन कब्जा करने का प्रयास करेगी। चलिए, हमारे साथ बात पे बाकी से रखते नजर आ रहे थे आरजेडी एमपी बक्सर से सुधाकर सिंह। क्या कुछ कहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।